नॉर्थ में होता है बैसाखी, इसे हम सूर्य भगवान के लिए जो है हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि हमारा फसल अच्छी तरह जो है उगा है। और फिर हम गन्ना और रंगोली करके ये पोंगल बनाते हैं, जो कि हमने अभी भी हार्वेस्ट किया है, जो फसल हमने काटी है उससे पोंगल बनाते हैं। और हम सूर्य भगवान से कहते हैं कि धन्यवाद, आपने हमको इतना अच्छा फसल दिया। कहा कि हम पोंगल है, हम साउथ इंडियन डिनर खाने जाएंगे, ब्रेकफास्ट खाने जाएंगे, तो हम लोग सब जाने वाले हैं। उन्होंने कहा चलो जाएंगे, पर मॉर्निंग 8 o'clock ही लैंडेड अप एट माई हाउस विद दिस लुंगी एंड दिस थिंग। कहा आपके पास एक व्हाइट शर्ट है? कहा व्हाइट शर्ट जीन्स पहन के आ गया। उन्होंने कहा नहीं, अब आप एक्चुअली पुट मी इन दिस लुंगी, आई होप आई कैन It stays like that. मैंने ऐसे जगड़ के बांधा है। मैंने कहा एक्चुअली इतना अच्छा लग रहा है, बहुत वेरी कंफर्टेबल यार। I think I shift to lungi now. So but why did you lock yourself in the car for 15-20 minutes? What are people? We're waiting for you. Oh my God. तो जब मैं इनको लुंगी बांध रहा था, धोती, इसका वेष्टी कहते हैं, तो वो कह रहे थे कहीं खोल के गिर तो नहीं जाएगा। मैंने कहा भले हम गिर जाएं लेकिन वेस्ट ही नहीं गिरेगा। तो ऐसा जगड़ के बांध के रखा है। पर ये पोंगल, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी पोंगल, जितने भी हमारे दर्शक हैं। पोंगल की खासियत ये है कि ये जैसे नॉर्थ में होता है बैसाखी, इसे हम सूर्य भगवान के लिए जो है हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि हमारा फसल अच्छी तरह जो है उगा है। और फिर हम गन्ना और रंगोली करके ये पोंगल बनाते हैं, जो कि हमने अभी भी हार्वेस्ट किया है, जो फसल हमने काटी है उससे पोंगल बनाते हैं। और हम सूर्य भगवान से कहते हैं कि धन्यवाद, आपने हमको इतना अच्छा फसल दिया और हमारा साल बना दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई है ये पहनने में, क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ ये सब। मैं फर्स्ट टाइम पहना है, मतलब प्रॉपर ऐसे लड़कियों जैसे, तो मैं थोड़ा सा यूज टू नहीं हूँ, तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई फील ट्रैक पैंट, गम शील, ग्लव्स दे दो तो ये कह रही थी कि इसके साथ क्या मैं लाल ग्लव्स पहन लूंगा। नहीं, बट मजा आएगा, I'm sure। फिल्म में एक सीन है ना जिसमें साड़ी पहनी है, साड़ी पहन के आती है मिलने आप मैडी से। हाँ यार, मैंने कहा दिवाली में मैं कुर्ते पैजामा पहन के चला जाता हूँ, और तो ये हमारे फेस्टिवल में तो कम से कम इतना तो बनता है कि थोड़ा बहुत खुली हवा में जो है फ्रीली आए, धोती पहन के। ब्रेकफास्ट तक ठीक था, ये लुंगी लेके जो सुबह पहुंचे ना। मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग होता है। शादियाँ भी अर्ली मॉर्निंग होती है। आप कितने यूज है कि अर्ली मॉर्निंग उठना और एकदम सुबह सुबह आना? नहीं, अर्ली मॉर्निंग तो मुड़ जाता हूँ, पर अर्ली मॉर्निंग लुंगी पहननी पड़ेगी ये पता नहीं था। और शादी का मुझे पता नहीं है, मैंने एक ही की है, दूसरी साउथ इंडियन शादी के बारे में आया। एक वो भी ट्राई कर लेते सर, एक वो भी ट्राई कर लेते हैं। आज तो फिल्म का इवेंट है और एक बहाना मिल गया हमें भी ये सेलिब्रेट करने का। बचपन की कोई याद पोंगल को लेकर, कैसे बड़े हुए हैं, फैमिली ट्रेडिशंस, कुछ हमें बताइए। एक तो ये कि मैं बिहार में पढ़ता था, तो पोंगल हमारे लिए छुट्टी नहीं थी, तो बैसाखी के दिन या फिर मकर संक्रांति को छुट्टी दे देते थे। तो ये दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ये था कि छुट्टी है भाई, सुबह उठो, पतंग उड़ाओ। और हम जो है जब ये पोंगल का त्यौहार मनाते हैं, तो रंगोली करके जब हम पूजा करते हैं, तो जोर से सब चिल्लाते कि पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल चिल्लाते। तो वो बड़े जोर जोर से चिल्लाकर ऐलान कर देते कि यहाँ भाई बंदरासी लोग हैं, यहाँ रहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही, और मेरे पिताजी उसी वक्त एक ही त्यौहार में मेरे पिताजी खाना बनाते थे, और वो एक स्पेशल डिश बनाते थे जिसके लिए हम रुकते थे, और वो सारा 1 साल के लिए वो डिश हम खाते थे।
होम टाउन को तो हम हमेशा मिस करते हैं, चाहे वो त्यौहार हो या फिर अपने घर वाले या अपने दोस्त, और जो रीति रिवाज हैं, और ये वेष्टी पहनकर बाहर निकलना बड़े आराम से, या मंदिरों की आवाज़ जो है, सब कुछ मिस करते हैं। लेकिन देखिए, मुंबई ने मुझे जान दिया है, मुझे एक इतना बड़ा स्टार बनाया, मुझे वो बनाया जो आज मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ। तो ये भी एक तरीके से मेरा होम टाउन हो गया। तो मैंने एक मराठी लड़की से भी शादी कर ली, तो मुझे मराठी भी आती है, मेरा बेटा भी मराठी बोलता है, तो मैं अपने आप को ऑल इंडिया मानता हूँ। रितिका, घर वालों का क्या माहौल था जब आपने बोला कि आज सुबह मुझे पोंगल मनाने जाना है विद द टीम ऑफ साला? मैंने मम्मी को फोटो भेजी मॉर्निंग में, तो मम्मी शॉक में चली गई। मतलब मम्मी ने कभी ऐसे देखा नहीं है ना, तो वो थोड़ी सी शॉक थी कि क्या हो गया, कैसे हो गया, किसने रेडी किया। इसको क्या Amir Khan has been helping publicity on social media. Are we gonna see him also promoting the film or something like that? Are you gonna get him on board for that? He's always been a great supporter, और you know, जैसे कि राजू जी ने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया कि हम घुल मिल के जो है सारा काम करते हैं, ओपिनियंस देते हैं, तो इट बी वेरी अनफेयर टू आस्क हिम टू कम एंड प्रमोट माय फिल्म, बिकॉज वो खुद अपने फिल्म के लुक के लिए है। बट मुझे लगता है कि पूरे दिलो दिमाग से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। गुरमीत रामराही सिंह के फॉलोअर्स ऑफेंड हो गए थे उनके किसी कल की बड़ी खबर थी। कीकू is being arrested ना, कीकू that पलक of comedy with अच्छा, हाँ। तो अभी तो उन्हें जेल में रिहा कर दिया गया है, लेकिन क्या ये इस तरह के जो एक्ट होते हैं, क्या कॉमेडी आर्टिस्ट इजीली टारगेट होते हैं, या एक फ्रीडम ऑफ स्पीच पे सवाल उठता है इस तरह से? मुझे पता ही नहीं, एक्चुअली आई हैव नो आइडिया, सो डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दैट। हाँ, ये कब हुआ? अरे भाई साहब, हम लोग तो प्री प्रोडक्शन में घुसे हुए, हमको खबर ही नहीं है, मतलब I have to find out. किसी भी तरह का जैसे एक्ट होता है, इंडस्ट्री सपोर्टिंग कि मतलब आर्टिस्ट के साथ इतना नहीं होना चाहिए। नहीं, अरेस्ट किया फॉर व्हाट? उसने एक्ट किया था, उसने वो इमिटेट किया था, उनको इमिटेट किया था, एंड ही मेड श्योर कि उसे यहाँ से उठा करके हरियाणा जेल में जाकर के हरियाणा पुलिस को लेके मैंने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी गई, बट शाम तक उन्हें बेल भी मिल गई है शाम तक उन्हें, बट पूरा उन्हें मतलब डिटेन करके शूटिंग में के बीच में से लेकर गए थे हरियाणा। and everybody is writing about it. अभी मैंने देखा सोनाक्षी and everybody is writing. So if you wish, the wish is नहीं, मैंने एक्चुअली यानी ऑन द फेस ऑफ इट ऑब्वियसली लगता है कि ऐसे क्यों होना चाहिए, पर किसने क्या कहा है बिना जाने हुए, आई थिंक इट्स और टू कमेंट। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी चाहिए विदाउट डाउट, बट ऑनेस्टली सच में हम लोग बच्चे रात को 3 बजे सोने गए और सुबह 6 बजे उठ के आ गए। मैन ऑन द फेस ऑफ इट डेफिनेटली साउंड ऑड। एज एन आर्टिस्ट अगर कोई भी कुछ बोलता है तो बहुत जल्दी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो क्या एक लिमिट होनी चाहिए, या नहीं क्या बोला है पता नहीं, वी शुड नॉट कमेंट बिकॉज़ क्या बोला है imitate करते हैं ना लोगों को। Hollywood is soft targeted people, you know, कुछ भी मुद्दा हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे there's no reason वो एनजीओ हो, सीधा कि हाँ आपने ये किया है और केस हो जाता है। और हाँ, ये तो होता ही है कि भाई आपने अगर कोई सेलिब्रिटी को लेकर कोई मुद्दा बना दिया तो मीडिया का अटेंशन जरूर मिलता है, तो हम लोग सॉफ्ट टारगेट बनते हैं, इस बात का तो कोई डाउट ही नहीं है। पर मुझे लगता है कि स्टेट अगर गाँव सरकार आपके साथ है और जुडिशल ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो बहुत लोगों को होता भी नहीं है ना।